कुछ चीजें होती हैं जो समझाई नहीं जा सकती, बस महसूस की जा सकती हैं। मैं जो स्टोरी आज आपको सुनाने वाला हूँ, ये मेरे एक फ्रेंड राघव ने मुझे बताई थी। ये सब उसके एक दोस्त अर्जुन के साथ हुआ था। एक दिन अर्जुन ने राघव को कॉल किया और बोला कि भाई मैं उस हवेली में गया था और जो मेरे साथ वहाँ हुआ है मैं उसे बिल्कुल नहीं भुला पा रहा हूँ। ये सब आज भी मेरे सपनों में आता है। ये बात है लगभग 2019 के टाइम की। राघव के कॉलेज में उसका एक फ्रेंड था अर्जुन नाम का। बंदा बहुत ही लॉजिकल था, भूत प्रेत में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। ऐसे होते ना लॉजिक के पुजारी टाइप। तो राघव लोग कभी कभी उसे चढ़ाया करते थे कि भाई तेरे सामने कभी सच में भूत भी आ गया तो तू लॉजिक लगाने बैठेगा। बट फिर वो हिमाचल गया। हिमाचल में एक छोटा सा गांव पालमपुर नाम का। नाम सुना है कभी? नहीं ना? एग्जैक्टली कोई नहीं जानता उस गांव को और शायद सबके लिए यही अच्छा है। राघव ने बताया कि जब अर्जुन वापस आया था अपने शहर, बंदा पूरा बदल चुका था। बिल्कुल चुप रहता। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल पड़ गए थे, जैसे कई रातों से सोया ना हो। उसके जो दोस्त हॉस्टल में रहते थे वो बताते थे कि इसके रूम की लाइट्स रात भर जलती रहती हैं। मतलब वो लाइट बंद किए बिना सो नहीं पाता था। एक दिन राघव ने अपने दोस्त अर्जुन से पूछ लिया कि भाई क्या हुआ तेरे साथ, ऐसे क्यों रह रहा है तू? पर उस दिन अर्जुन ने कुछ भी नहीं बताया, बस कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन एक रात लगभग 2 बजे अर्जुन ने राघव को कॉल किया और बोला यार मुझे किसी से बात करनी है, मेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब रियल है, मैं पागल नहीं हूँ। उस रात अर्जुन ने राघव को पूरी स्टोरी बताई कि वो कहाँ गया था, उसके साथ क्या क्या हुआ है। गांव में एक पुरानी हवेली थी, लगभग ब्रिटिश टाइम की। 80 साल से वो हवेली बिल्कुल खाली थी, वहाँ कोई नहीं जाता था, स्पेशली रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। गांव वाले उस हवेली को राव साहब की हवेली बोला करते थे। गांव वालों की माने तो उस हवेली का एक कमरा ऐसा था जिसे कभी खोला ना गया हो। टॉप फ्लोर पे लाल दरवाजे वाला कमरा, और जिसने भी उस कमरे को खोलने की कोशिश की या तो वो पागल हो गया या फिर वो नॉर्मल वापस नहीं आया। एक दिन शाम के समय वो दोनों मार्केट गए। वापस आते टाइम उनका रास्ता उसी हवेली से होकर आता था। अर्जुन ने देखा कि भाई सामने इतनी बड़ी हवेली है, इतनी पुरानी सुनसान वीरानी सी। अर्जुन ने राघव को बताया था कि वो हवेली देखने में बहुत खूबसूरत थी, सिवाय एक चीज के कि वो बिल्कुल सुनसान थी और उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि अंदर से हमें कोई झांक कर देख रहा है। जब अर्जुन ने हवेली के बारे में रोहित से पूछा, रोहित ने बताया कि लोकल्स कहते हैं राव साहब की एक टीनेज बेटी थी मीरा। देखने में तो वो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ी अलग सी थी। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना मेंटली थोड़े से वीक जैसे। रात के टाइम कभी कभी गार्डन में जाके वो अकेले बैठ जाया करती थी या फिर खुद से ही बातें करती रहती थी। एक रात अचानक से वो गायब हो गई, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई। राव साहब ने उसके बाद पूरी हवेली छोड़ दी। तब से वो हवेली ऐसी ही वीरानी और साथ ही वो लाल दरवाजा भी तब से बंद है। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। राघव ठहरा लॉजिकल बंदा, अपना लॉजिक लगाने लगा और हंसने लगा। कहता भाई ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता। इतना सुन के रोहित ने उसे वार्निंग दी कि भाई मजाक मत कर, ये सब रियल होता है, यहाँ पे सब होता रहता है। रात के टाइम यहाँ से गुजरना भी मतलब पाप है, मत गुजर मत जाइए तो यहाँ से रात में। बट तुम तो जानते ही हो कि इंसान को किस चीज के लिए जितना मना किया जाए उसके अंदर वो चीज करने की चलो उतनी ज्यादा मचती है। तो बस जैसे ही रात में 11:30 बजे अर्जुन सबके सोने के बाद तुरंत एक टॉर्च लिया और फिर बस निकल पड़ा हवेली की तरफ। जब मैं स्टोरी सुन रहा था ना भाई, मैं तो ऐसा शौक हो गया था कि भाई तेरा राघव भाई तेरा दोस्त पागल वागल है क्या सर, अकेले क्यों निकल लिया उसने? तो राघव बोलता है नहीं भाई बस वो प्रूव करना चाहता था कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मैं भी समझ सुन के सदमे में चला गया कि रात में अकेला निकल रहा बंदा 11:30 बजे। जब अर्जुन हवेली के पास पहुंचे तो उसने बताया कि हवेली का मेन गेट जो है वो खुला हुआ था, जैसे कोई किसी का इंतजार कर रहा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखता है कि जो हवेली है वो तो नॉर्मल दिख रही है, लेकिन जो गार्डन है वहाँ घास ओवरग्रोन में, मतलब कमर तक की घास है। चांद की रोशनी में थोड़ी सी तो विजिबिलिटी थी और हाँ बीच में एक सूखा हुआ फाउंटेन था। अर्जुन ने बताया कि वहाँ इतना ज्यादा साइलेंस था कि उसे खुद के दिल की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई कीड़े की आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, बस एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कि कुछ फूल होते हैं वो सड़ रहे हैं, इस टाइप की बदबू। अब वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसने देखा कि मेन डोर ऑलरेडी खुला हुआ है। अर्जुन अंदर गया। जब उसने अंदर की तरफ टॉर्च मारी तो उसने देखा कि डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ रहे हैं। फर्नीचर सामने सारे रखे हुए हैं और वाइट कलर के एक कपड़े से ढके हुए हैं सारे फर्नीचर। पर
वियर्ड चीज़ ये थी कि वहाँ देख के लग रहा था कि अभी भी वहाँ कोई रहता है। मतलब सब कुछ इतना सिस्टमेटिक कैसे हो सकता है यार। जब अर्जुन ग्राउंड फ्लोर में घूम रहा था तो उसको कुछ सीढ़ियाँ मिलती हैं, लकड़ी की सीढ़ियाँ। जैसे जैसे अर्जुन लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, कुछ चटपटाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि सीढ़ियाँ टूट रही हो टाइप की। जब वो ऊपर जा रहा था, जाते जाते टेम्परेचर धीरे धीरे ड्रॉप करने लगा। मतलब दिसंबर के मंथ में भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए थी। फर्स्ट फ्लोर पे एक पेंटिंग थी, फैमिली पोर्ट्रेट टाइप। अर्जुन ने देखा कि वहाँ राव साहब, उनकी बीवी और मीरा, मतलब सब लोग खड़े हैं। जब उसने उनकी बेटी मीरा की आंखें देखी तो वो देखकर लग रहा था कि वो आंखें फोटो के बाहर देख रही हैं। जब वो वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ रहा था तो उसे लग रहा था कि वही आंखें उसका पीछा कर रही हैं। सेकेंड फ्लोर पे जाते ही अर्जुन को वो देखा, द रेड डोर, बिल्कुल हॉलवे के कॉर्नर पे था। बाकी सारे डोर्स ब्राउन थे, लेकिन ये वाला रेड, और उस पे कुछ लिखा हुआ था हिंदी में चौक से, जो अंदर है वो बाहर आना चाहता है। नॉर्मल इंसान होता तो वापस चला जाता, पर अर्जुन ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। हैंडल बर्फ की तरह ठंडा था। उसने दरवाजे को हल्के से अंदर की तरफ धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर कंप्लीट अंधेरा था। जब अर्जुन ने टॉर्च मारी तो टॉर्च की लाइट भी उस अंधेरे में जैसे एब्जॉर्ब हो रही हो। बट अर्जुन ने अंदर की तरफ एक कदम बढ़ाया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था। उसने देखा कि रूम के बीचों बीच एक चेयर रखी है जिसपे कोई बैठा हुआ है। पीठ अर्जुन की तरफ है और फेस अपोजिट साइड में। जो वहां बैठा था या बैठी थी, उसके लंबे और काले बाल थे और साथ में उसने व्हाइट ड्रेस पहन रखी थी, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, ना कुछ कोई मूवमेंट हो रही थी। अर्जुन के ये सब देखकर हाथ कांपने लग गए। भाई जब तक इतना डर लगता तो आया काहे के लिए था वहां। अर्जुन के हाथ कांपने लग गए, बट उसने जैसे तैसे हिम्मत करके टॉर्च की लाइट उस फिगर पे डाली। वो चेयर धीरे धीरे अर्जुन की तरफ घूम रही थी, बट जब वो चेयर घूम रही थी तो कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं आ रहा था, बस चेयर घूम रही थी। जैसे कि जब कोई चेयर घूमती है या फिर लकड़ी की कोई चीज अपन हिलाते हैं तो एक अजीब सी लकड़ी की आवाज आती है, बट उस चेयर के साथ ऐसा कुछ नहीं था, बस प्योर मूविंग, कोई आवाज नहीं। जब वो चेयर अर्जुन की तरफ पूरी घूम गई तो उस फिगर का चेहरा थोड़ा दिखा। उस फिगर का चेहरा पूरी तरह से पीला था। जब अर्जुन ने गौर से उसके चेहरे को देखा तो उसे नीचे लगी हुई पेंटिंग याद आ गई। उसने तुरंत उस फिगर को पहचान लिया। वो फिगर कोई और नहीं, मीरा ही थी, या वो जो कभी मीरा हुआ करती थी। उसका फेस एकदम पेल था और स्किन जैसे कोई मार्बल हो। आंखें कंप्लीट ब्लैक, कोई सफेद नहीं, कुछ आयरिस नहीं, बस कंप्लीट ब्लैक। मीरा अर्जुन की तरफ देखकर स्माइल करने लगी, बट वो स्माइल नॉर्मल नहीं थी, वो कंप्लीट वाइड स्माइल थी। जैसे जैसे लिप पूरी फट गई हो और एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर तक आ रही है स्माइल। अर्जुन ने मुझे, मतलब राघव को बताया कि वो उस समय बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। वो भागना चाहता था पर उसके पैर वहीं जम चुके थे, बिल्कुल पैरालाइज्ड। जब तक अर्जुन कुछ प्रोसेस कर पाता, मीरा अपनी चेयर से उठी और धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। वो अर्जुन के पास आई, उसके फेस पे अपने हाथ रखे, उसके नाखून अर्जुन के फेस पे चुभ रहे थे। मीरा ने बोला, बट उसके लिप्स मूव नहीं हुए थे, बस उसकी आवाज अर्जुन के माइंड पे आई। उसने बोला, तुम्हें पता है मैं अब तक कहाँ थी इतने साल। इतने में अर्जुन की टॉर्च फ्लिकर करना चालू कर देती है, ऑन ऑफ, और अब अंधेरे में सिर्फ मीरा की आंखें दिख रही थी, दो काले गड्ढे। जैसे ही अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, अर्जुन के दिमाग में कुछ अचानक से विजन चलने लगी। मीरा को उस कमरे में किसी ने लॉक किया था और वो आदमी था उसका खुद का पापा, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और 1940 के टाइम में किसी लड़की का प्रेग्नेंट होना, वो भी अनमैरिड, इट वाज अनथिंकेबल। राव साहब ने डिसाइड किया कि फैमिली की इज्जत बेटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने मीरा को कमरे में बंद कर दिया। कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, बस मीरा सिर्फ इंतज़ार करते हुए, अपनी मौत का इंतज़ार। और मीरा ने दरवाज़ा खटखटाया, चिल्लाई, रोई, बट कोई नहीं आया। शी डाइड इन दैट रूम, अलोन, टेरिफाइड। और
गुस्सा, सबसे ज़्यादा गुस्सा। जो विज़न अभी तक अर्जुन को आ रहे थे वो अचानक से रुक गए। मीरा अब भी अर्जुन के सामने खड़ी थी, बट उसका फेस चेंज हो रहा था, जैसे कि उसका फेस डिकम्पोज हो रहा है, सब कुछ गल रहा है। उसकी आंखों के सॉकेट से कीड़े बाहर आने लग गए थे इस बार। मीरा ने बोला कि अब तुम्हारी बारी है, मेरे साथ रहो हमेशा। तभी कहीं दूर से एक घंटे की आवाज़ आई, सुबह की पहली आरती 4 बजे की। मीरा अचानक से चिल्लाई। उसका मुंह बहुत बड़ा खुला, पर कोई आवाज़ नहीं थी, बस मुंह खुला। जब उसका मुंह खुला तो उसके मुंह से कुछ काला लिक्विड बाहर आने लगा। ये सब देखकर अर्जुन का पैरालिसिस टूटा और वो फटाक से भागा। ऐसे भागा कि उसकी सांसें जब तक फूल नहीं गई तब तक वो रुका नहीं। जैसे तैसे करके रोहित के रूम में पहुंचा, लाइट्स ऑन की और अर्जुन के फेस पे 3 बड़े स्क्रैचेस थे, बिल्कुल गहरे गहरे, और उनमें से हल्का सा ब्लड आ रहा था। रोहित ऑब्वियसली शॉक्ड था, बट अर्जुन ने जब उसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, रोहित का चेहरा तुरंत पीला हो गया। उसने बोला कि भाई वो रेड डोर वो हमेशा लॉक्ड रहता है एक बड़े से ताले के साथ। ये पॉसिबल ही नहीं है कि तू वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाए। अगले सुबह सबको लेकर दोनों गए चेक करने, और साथ में गांव वाले भी थे। सबने देखा कि हवेली का ऊपर का ताला, रेड डोर वाला ताला, जैसा का तैसा लगा हुआ है, और उसमें जंग भी लग गई है, और साथ में मिट्टी की एक बहुत मोटी लेयर जमा हो गई, जैसे कई सालों से ताले को किसी ने छुआ भी ना हो। अर्जुन उन सबको दिखाना चाहता था कि नीचे चौक से कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इस बार वह कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। गांव के कुछ पुराने लोगों ने बताया कि ऊपर जो कमरा था, वो जब राव साहब वहां रहते थे तब वो कमरा वहां नहीं था। तो अर्जुन तुरंत समझ गया कि जहां वो कल रात में गया था वो जगह फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। वो एक अलग डायमेंशन है जो बनी है मीरा की प्योर नफरत और गुस्से से, जो एक जेल है जहां मीरा कैद हो चुकी है, और वो अर्जुन को भी वहीं कैद करना चाहती थी। बट यहाँ क्लाइमैक्स आता है। जब अर्जुन वापस शहर आया तो कभी कभी उसको अपने रूम से सेम वैसी ही फूलों की खुशबू आती थी, जैसे उसे उस हवेली में आई थी। कई बार उसे आईने में एक रिफ्लेक्शन दिखता था, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, लंबे बाल, सफेद कपड़े। एक रात अर्जुन जाग गया लगभग 3 बजे। उसके दरवाजे से लेकर बेड तक गीले पैरों के निशान थे, और तभी अर्जुन के कानों पे एक आवाज आई कि तुमने दरवाजा खोला है, अब मैं भी बाहर आ सकती हूँ। ये सुनते ही अर्जुन ने अगले दिन सुबह ही वो रूम, वो सिटी सब छोड़ दिया। वो कहीं और शिफ्ट हो गया। लेकिन एक दिन जब अर्जुन अपने पड़ोसी से मिलने जा रहा था, तब उसकी बेटी ने एक ड्राइंग बनाई थी। उसकी बेटी लगभग 6 साल की थी, जिसने एक ड्राइंग बनाई थी। उस ड्राइंग में अर्जुन की खिड़की थी, और खिड़की के बाहर एक लड़की खड़ी थी, काले बाल वाली। और बच्ची ने बताया कि ये दीदी अंकल की खिड़की के बाहर डेली आकर खड़ी रहती है और अंदर देखती रहती है। हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो, मे बी। अर्जुन अब थेरेपी ले रहा है। डॉक्टर ने बोला कि भाई तू बस हेलुसिनेट करता है, बट वो 6 साल वाली बच्ची की ड्राइंग मे बी कोइंसिडेंस, और मे बी कुछ और भी हो सकता है।